सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई एंड वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसका बच्चों हम करते हैं सॉल्यूशन। हम बच्चों यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिख देंगे गिवन। जो जो इक्वेशन बच्चों हमें गिवन है उसकी हम नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y। ठीक है, से इक्वेशन नंबर 1। और हमारे पास जो बच्चों सेकंड जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वेयर वाई डैश एंड प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड से इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट बच्चों हमारी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है और यहाँ पर जो सेकंड है बच्चों हमारी वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर हम फर्स्ट वाले को सिर्फ इक्वेशन ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे कि नाउ हमने बच्चों डिफरेंशिएट करना है वन को रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर देखो बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश ही प्रेजेंट है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसको वन टाइम रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो मुझे यहाँ पर लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट वन both side left hand side and right hand side with respect to x। ठीक है बच्चों, रिस्पेक्ट टू x इसको बच्चों हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, x का बच्चों डिफरेंशिएट 1 बनेगा रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट बच्चों हम लिख देंगे यहाँ पर dy अपॉन dx, या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं y डैश फर्स्ट और डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y का डिफरेंशिएट। अगर बच्चों हमारे पास देखो tan इनवर्स x को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों ये हमारा बनता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये x अगर वेरिएबल बच्चों यहाँ पर हो तो यहाँ पर आता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। वैसे ही बच्चों अगर यहाँ पर y वेरिएबल हो तो हमारे पास देखो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। और बच्चों यहाँ पर देखो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो साथ में क्या लगेगा dy अपॉन dx, मतलब कि y डैश बच्चों साथ में हम लगाए। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, y डैश वाली टर्म्स हमारे पास यहाँ पर दो आ चुकी है। एक टर्म बच्चों y डैश वाली ये है और एक टर्म y डैश वाली ये पूरी टर्म। तो हमने बच्चों अब देखो क्या करना है कि y डैश वाली टर्म को एक तरफ कर लेना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कर लेना है। तो देखो बच्चों 1 हमारा इस तरफ रहेगा एंड प्लस या फिर इक्वल डाल लो, और ये बच्चों जो फॉर्म है y डैश को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों बन जाएगा y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, और ये प्लस वाई डैश को जो ट्रांसफर कर दें तो बन जाएगा माइनस वाई। ओके, इतना करने के बाद हमने देखो बच्चों इसको और अरेंज करना है और ये बन जाएगा 1 हमारा एज इट इज। और यहाँ पर हम y डैश बच्चों निकाल लेंगे कॉमन। देखो y डैश बच्चों यहाँ पर ही प्रेजेंट है, यहाँ पर ही प्रेजेंट है, तो y डैश बच्चों निकाल लिया कॉमन और ब्रैकेट में देखो बच्चों हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 1 बच्चों हमारे पास यहाँ पर बचेगा। इतना करने के बाद एक बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको बच्चों हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ y डैश ही रखना है और यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। जब बच्चों हम एलसीएम लेंगे तो देखो सिंपल क्या होगा कि ये जो 1 प्लस वाई स्क्वेयर है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, एंड अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। 1 बच्चों हमारा एज इट इज, y डैश बच्चों हमारा एज इट इज, और यहाँ पर 1 और ये बच्चों माइनस को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों 1 हमारा एज इट इज माइनस ये बच्चों माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा बन जाएगा -1 माइनस वाई स्क्वेयर एंड अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, हमारा इतना बन जाएगा। इतना होने के बाद बच्चों 1 से हमारा -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज 1 और राइट हैंड साइड में यहाँ पर y डैश और ऊपर न्यूमिनेटर में -y स्क्वायर बच्चों हमारे पास यहाँ बचा। ठीक है, यहाँ बच्चों हमने देखो यहाँ लिखना है हमने -y स्क्वायर एंड अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद देखो बच्चों हमने y डैश निकालनी है वैल्यू, तो y डैश को बच्चों हम यहीं रखेंगे, ठीक है, और साथ में क्या है यह माइनस वाई स्क्वायर बच्चों, इसको भी हम रखेंगे। 1 प्लस वाई स्क्वायर को बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे उस तरफ,
तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 1 + y²। ओके, और साथ में जो बच्चों हमारे पास ये -y² है, ये बच्चों यहाँ पर y डैश के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, 1 + y² अपॉन -y², एंड दिस इज इक्वल टू y डैश। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो y डैश की वैल्यू आई है वो क्या आई है, y डैश की बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आई है इसको इस तरफ लिख लो, और 1 + y² अपॉन -y² इस तरफ लिख लो। तो इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो माइनस बच्चों डिनोमिनेटर में, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ लिख देंगे 1 + y² -1 + y², और यहाँ लिख देंगे y²। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे पास y डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो बच्चों आपने आगे क्या करना, जो हमारे पास बच्चों जो इक्वेशन नंबर 2 थी, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 थी, y² y डैश + y² + 1 = 0। तो इसमें बच्चों हमने पुट करना है। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, जैसे हम पहले जो क्वेश्चन करते आए थे ना, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते थे और राइट हैंड साइड में 0 बन जाता था। तो यहाँ पर देखो बच्चों राइट हैंड साइड में 0 गिवन है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम y, तो ओनली बच्चों y डैश, क्योंकि y भी निकालना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि काफी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ y डैश की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है, y² y डैश + y² + 1 = 0। तो अब यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे कि नाउ नाउ देखो हमारे पास जो बच्चों यहाँ पर जो इक्वेशन है 2, उसको पहले लिख लेते हैं, y डैश या फिर y² डैश एंड प्लस y² एंड प्लस 1 = 0। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, इसको बच्चों हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ नाउ, और यहाँ लिख दो बच्चों आप हियर। ठीक है, यहाँ लिख दो आप हियर हियर। अब देखिए, अब हमने क्या करना है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमने y डैश की वैल्यू पुट करना है। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ y डैश इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2। हमने 2 के लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों y डैश की वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए बच्चों हमारा क्या बनेगा, ये बच्चों हमारा बन जाएगा y² हमारा एज इट इज, y डैश की बच्चों देखो वैल्यू क्या है, तो y डैश की वैल्यू बच्चों हमारे पास है माइनस। ठीक है, आगे माइनस है तो यहाँ लगा बच्चों माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + y² एंड अपॉन y², और यहाँ पर देखो क्या बच्चों +y² एंड +1। ठीक है बच्चों, हमने ये पुट कर दिया। ये करने के बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर डालना है आपने इक्वल, क्योंकि बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड था, या फिर बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल। ठीक है, इक्वल बच्चों डाल दिया। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये y² के साथ ये जो y² बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, और ब्रैकेट में 1 + y², एंड यहाँ पर बच्चों हमारे पास है y² + 1। ओके, ये करने के बाद बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू, माइनस को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा -1। ठीक है बच्चों, ये हमारा बन जाएगा, वेट, -1, ओके, एंड -y², और ये बच्चों एज इट इज +y² एंड +1। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -y² से +y² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, =0 ओनली। तो बच्चों ये राइट हैंड साइड के इक्वल है 2 के, ये बच्चों 2 के राइट हैंड साइड का जो ये है राइट हैंड साइड इसके इक्वल है। तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, तो लिख देंगे कि हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बच्चों हमारा यहाँ पर हमने वेरीफाई कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे कि हेंस वेरीफाई। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ओके बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। सो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है वाई दिस इज इक्वल टू √a² - x², और x की बच्चों यहाँ पर देखो रेंज क्या, -a से a। ठीक है, मतलब -a और a यहाँ पर ओपन इंटरवल है, मतलब x की प्लेस पर हम -a भी पुट कर सकते हैं और a भी पुट कर सकते हैं।
अगर हम देखो यहाँ पर -a पुट करते हैं x की प्लेस पर, देखो क्या बनेगा, -a का स्क्वायर। ओके, तो ये देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा a स्क्वायर और -a का स्क्वायर, आई एम सॉरी, -a पुट करना है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास, इसको स्क्वायर नहीं डालेंगे यहाँ पर, सिंपली यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पर a -a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा +a स्क्वायर, मतलब कि इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके, तो ये हम यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, ओपन इंटरवल है तो बच्चों नहीं पुट कर सकते। ओपन इंटरवल बच्चों क्या होता है कि -a और a के बिटवीन जितनी भी वैल्यूज है वो हम पुट कर सकते हैं, तो -a और a हम नहीं पुट कर सकते। उसी तरह जब बच्चों अगर हम यहाँ पर a पुट करते हैं तो वैसे ही a स्क्वायर बन जाएगा, -a स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर -a 0 होता है और अंडर का 0 बच्चों 0 ही होता है। तो ये हमने दो वैल्यू पुट नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। अगर क्लोज इंटरवल होता तो हम पुट कर सकते, तो उन्होंने यहाँ पर वैल्यू बता दी कि इसको हमने 0 नहीं बनाना, y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो हम -a और a पुट कर सकते हैं और उसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ना कि यहाँ पर ये एक नंबर लाइन है, यहाँ -a है और यहाँ पर a है, और बीच में बच्चों यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू ये हम पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड में ये पुट कर सकते हैं। सिर्फ -a को नहीं पुट कर सकते और a को नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर सारी वैल्यू को यहाँ पर आपको बता दिया। अब देखो बच्चों, आगे हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन जब हमने करना है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, ओके, अब इसका देखो बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका बच्चों हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपने लिख लेना है गिवन इक्वेशन। गिवन आपके पास है y दिस इज इक्वल टू √a² माइनस x स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1। एंड आपके पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है कि x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। बच्चों यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि y नॉट इक्वल टू 0, हम y को यहाँ पर 0 नहीं पुट कर सकते। अब देखो बच्चों हमने क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर हम 1 को बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड बच्चों हमने 1 को यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो अब देखें यहाँ पर देखो बच्चों मेरा क्या बन जाएगा, इन राइट हैंड इन लेफ्ट हैंड साइड बच्चों बन जाएगा dy अपॉन dx, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बच्चों अंडर रूट है, तो बच्चों अंडर रूट अगर x हमारे पास हो, ठीक है, तो उसका बच्चों डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/2 अंडर रूट। अगर यहाँ पर x स्क्वायर होता बच्चों तो यहाँ पर 2x हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर बच्चों d अपॉन डी एक्स को हम यहाँ पर y के साथ इसको डिफरेंशिएट करें रूट y के साथ, तो बच्चों बन जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट y, और साथ में क्या जाएंगे कि ये y क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, dy अपॉन dx। तो बच्चों वैसे ही यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी इसके अंदर है वो पहले हम एज इट इज बच्चों यहाँ लिख देंगे जो अंडर रूट के अंदर है। फिर हम यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, और ये जो बच्चों हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम अगेन बाय चेन रूल करेंगे डिफरेंशिएट। यहाँ पर बच्चों हमने किया अगेन डिफरेंशिएट, यहाँ पर देखो ना हमने 2x को, एक तो देखो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर क्या बन गया था, यहाँ बच्चों हमारा बन गया था, आपको मैंने पिछला बताया था, जो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी कंडीशन बनी थी, ये कंडीशन बच्चों हमारी बन गई थी। फिर हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन चेन रूल बच्चों किया, तो यहाँ पर 2x बना, 2x बना बच्चों। वैसे इसको हम अगेन चेन रूल करेंगे, देखो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों एज इट इज, और ए स्क्वायर बच्चों कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और बच्चों माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2x। ठीक है, इतना करने के बाद हम देखो बच्चों क्या करना है, सिंपल यहाँ पर -2x है बच्चों, ये 0 की बच्चों कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 -2x रहेगा। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं -2x एंड अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पर ये 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर देखो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा -x इन न्यूमरेटर, और इन डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये जो वैल्यू हमारे पास है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है dy अपॉन dx की, तो यहाँ बच्चों हम लिख लेंगे dy अपॉन dx। ठीक है, तो बच्चों ये हमने dy अपॉन dx की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड किया। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पुट करेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर आप जो लिख लेते हैं कि नाउ पुट पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इन, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इन इन टू, ठीक है, इन टू, या फिर इसको क्या हम कह सकते हैं बच्चों, ऐसे कह सकते हैं सिंपली इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, इन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, ठीक है बच्चों, हम ऐसा कर देंगे। और देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चों हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ हम पुट करेंगे एक्स एंड प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे माइनस एक्स अपॉन और अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर फ्रॉम वन देखो बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हमारा वाई के इक्वल है, तो बच्चों यहाँ पर हम यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है बच्चों एक्स प्लस वाई, यहाँ पर बच्चों हम वाई पुट कर सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की प्लेस में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम वन, कि हमने बच्चों क्यों पुट किया है, क्योंकि वन में हमें ये गिवन है, ये कंडीशन बच्चों हमें वन में गिवन है। तो देखो बच्चों ये क्या बन जाएगा, वाई से बच्चों हमारा वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है। तो बच्चों एक्स माइनस एक्स हमारा जीरो बनेगा, और ये बच्चों हमारा राइट हैंड साइड, क्योंकि बच्चों जो हमारा राइट हैंड साइड था उसको चेक कर ले कि राइट हैंड साइड बच्चों यहाँ जीरो था, हमारी क्वेश्चन में टू पे, तो बच्चों ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल बन गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हियर बच्चों हमारे पास क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बच्चों यही हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया, तो बच्चों लिख देंगे हेंस वेरीफाई, ओके। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ गया। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, तो उससे पहले बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 को नोट कर ले, फिर हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो बच्चों आपको मैंने इस एक्सरसाइज 9.2 के स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था, इसमें एग्जांपल्स करी थी उससे पहले, कि जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें बच्चों क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कुछ भी हम यहाँ पर कांस्टेंट को पुट कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन, वो ए बी सी की फॉर्म में होता है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। और जो बच्चों हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास होता है, ठीक है, या फिर आप कह लें कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो उसमें हमारे पास जो ये ए बी सी डी है इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो हमारे पास 2 3 4 कुछ इस टाइप के यहाँ पर कोफिशिएंट होते हैं, जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और आपको मैंने मुझे ये बात बताई थी कि अगर हमने देखना है कि जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो बच्चों उसके ऑर्डर के बराबर ही उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर दिस इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो कि जो हमारे पास ऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे लिखा था नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ, या फिर टोटल नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर of arbitrary constant
इन जर्नल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जितना उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर का नंबर होगा, उतने ही इक्वल टू नंबर ऑफ द ऑर्डर उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का बच्चों हमें नंबर बताना है कितने होंगे इन द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में किसके, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, और हैविंग फोर्थ ऑर्डर आर, और उसका बच्चों ऑर्डर कितना है, फोर्थ ऑर्डर। तो बच्चों देखो फोर्थ ऑर्डर है तो फोर ही कितने होंगे इसमें हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो इसका बच्चों सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन बच्चों हमारे पास होगा 4। ठीक है, अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है वो देखो बच्चों हमारे पास क्या है, कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ पर जो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर ही बताना है, नंबर ही बताना कितने होंगे इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं वो बच्चों इस फॉर्म में होते हैं, y is equal to 2 3 4 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मुझे इस बात को समझो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर्टिकुलर कांस्टेंट होते हैं, मतलब क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर बोला है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, मतलब नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बच्चों एक भी नहीं होगा तो जीरो आंसर है। ओके तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर कांस्टेंट होते। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ द ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसके जनरल सॉल्यूशन। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन 11 और 12 समझ आ गया होगा। अब बच्चों इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हुई। अब बच्चों उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3, और उससे पहले भी हम करेंगे उसकी इंट्रोडक्शन और उसके कुछ एग्जांपल्स। तो उससे पहले आप अपना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।